मैच चल रहा था, जब 2 विकेट्स गए तो मैंने आशीष को मैसेज किया कि यार ये मैच जल्दी ख़त्म होने वाला है। हमें क्या पता था कि एक्चुअली मैच जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम आए हैं सेकंड T20 इंटरनेशनल के बाद सीधा बात करने आपसे दोस्तों कि उसको करेंगे, डीकंस्ट्रक्ट करेंगे आज का जो मैच और पहला जो T20 भी हुआ था उसके बारे में भी। तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दी ओपनिंग पेयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ओपनिंग पेयर। तो आशीष यार, जैसे मैंने आपको मैसेज किया ना कि यार ये 2 आउट हुए तो जल्दी मैच ख़त्म हो जाएगा। तो ये सच्ची में जल्दी ख़त्म हो गया और हमने तो बस उनके बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां उड़ा दी। और जब आपने मेरे को मैसेज किया था मैंने ये भी रिस्पॉन्स किया था कि आज टेस्ट है ईशान ट्रू। किशन का और सूर्य का। हाँ, दोनों पास हो 100 गए। आउट ऑफ हाँ 100। हाँ, जबरदस्त। पास हो गए दोनों। मतलब ऐसा हो हाँ गया कि हाँ। मतलब 15 ओवर में आप 210 रन चेस कर रहे हो। देखो, 15.2 ओवर में हमने चेज कर लिया 209। वाह, 204 बनाया था उन्होंने, 8 है ना। हाँ, 209 एट। चेज कर लिया हमने। आई मीन अमेजिंग परफॉर्मेंस टुडे, अमेजिंग बाय बैटर्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब इतना ऐसा लग रहा था कि जहां चाहे वहां मार दें, हाँ, जब चाहे चौका जहाँ मार मर्जी। दें, जब चाहे छक्का लगा दें। हम्म, और न्यूजीलैंड की टीम की तो आज हाँ, मतलब नानी वो याद दिला दी। नानी याद दिला दी। और ऐसा नहीं था कि ग्राउंड छोटा था। ये हमारा सबसे वो बड़ा कुछ ग्राउंड है एक्चुअली, देखा जाए तो, फील्ड देखी जाए तो फील्ड के हिसाब या से तो बड़ा काफ़ी ग्राउंड है। बड़ा ग्राउंड है ये फील्ड के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज छोटी थी, छक्के इजी जा रहे थे, पर नहीं, हमने तो, और उन्होंने कैच भी छोड़े, वो बात भी करेंगे। जो पहले स्टार्ट करते हैं हम, पहले T20 से हमने जीता, तो पहला T20 तो इजी हो गया था मुझे, मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने 240 आउट मारे थे और बस वो मुझे लग गया था कि इंडिया जीत जाएगा इजीली। यस यस यस। देखो, जिस तरह 238। से इंडिया में पिचेज हैं, जिस तरह से इंडिया में पिचेज हैं और वर्ल्ड कप में ऐसी ही पिचेज मिलने वाली हैं, यहाँ पे अगर आप 210 बना रहे हो ना, तो मतलब आपके 51% चांस है कि आप हार जाओगे मैच। 210 में भी सेफ नहीं है। हाँ सही है। आपको जैसे विकेट्स हैं। अगर थोड़ा सा सेफर साइड में जाना है, 225 240 के रेंज में आपको बनाने पड़ेंगे, है ना। और यही बेसिकली हुआ अभी। सो ये गेम तो ऐसे ही चलने वाले हैं। हम्म 210 इज नथिंग। नथिंग। अब अभिषेक ने पहले मैच में अच्छा खेला। इस मैच में आई थिंक वो कह रहे थे कि 23 गेम्स के बाद, 24 गेम्स के बाद 50 मारी है सूर्य कुमार ने, हाँ, स्काई ने। स्काई। हाँ, हम्म स्काई ने बेसिकली आई थिंक 14 मंथ और 20 odd गेम्स के वाओ बाद। वाओ। पर सही टाइम पे फॉर्म पे आया वर्ल्ड कप से पहले। सही टाइम पे आया है, सही हम्म, टाइम पे आया है। और बेसिकली वो मतलब आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, आउट ऑफ रन थे बेसिकली। हम्म, कभी ऐसा नहीं लगा ना, जब आउट होते थे पहले कम रन बना करके, कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके बैट पे बॉल आ नहीं रही है, आउट ऑफ द फॉर्म है वो, बस आउट ऑफ द रन थे। और आई थिंक एक आध इनिंग और आ जाए बस इस सीरीज में, बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ नहीं, अच्छा, ये प्रैक्टिस अच्छी है हमारी। तो अगर इस गेम की बात करें, आज की गेम की बात करें, जैसे हमने स्टार्ट किया, माय गॉड, अर्शदीप ने 18 रन दे दिए पहले ओवर। या वाओ, दैट वाज अनहर्ड ऑफ कि अर्शदीप ने इतने रन दिए। तो अच्छी या स्टार्ट की एक्चुअली न्यूजीलैंड ने आज। अच्छी स्टार्ट की बेसिकली। कौन में है, उन्होंने आज काफी अच्छा स्टार्ट दिया। देखो उनकी पहला T20 भी खास नहीं गया और पूरा ओडीआई सीरीज भी उनका खास नहीं गया, तो उनके रन ड्यू हैं बेसिकली। हम्म, आज उन्हें अच्छी स्टार्ट दी, लेकिन वो स्टार्ट इज वन थिंग, है ना। हाँ फिनिश भाई नहीं कर पाए। बैट्समैन या भाई हाँ टीम, हाँ, हाँ फिनिश बेसिकली आपको मिडिल ओवर में भी रन बनाने हैं। या मिडिल ओवर में आपको विकेट नहीं देने, रन बना रहे हैं वहीं पे, रन बनाने हैं। और वहीं पे न्यूजीलैंड की टीम बेसिकली पिछड़ गई। पिछड़ गई। वहीं पे उनके 30 25 25 रन कम रह गए, 25 30 रन। इजीली 25 तीर और हमने उनके उनसे छीन लिया। बिकॉज अगर देखा जाए, जैसे यस, उन्होंने स्टार्ट की थी, मुझे लग रहा था ये 250 तक बना लेंगे। हाँ लग रहा था भाई, एक वो वक्त, लग रहा था। एक वक्त ओह, लग रहा था। हमारे बॉलर्स ने बड़ा अच्छा किया मिडल ओवर्स में। मिडिल ओवर में बेसिकली स्पिनर का कमाल है। देखो स्पिनर का यही होता है, आप अगर जेन्युइन स्पिनर खिलाओगे, कुलदीप आस्थे 2 विकेट निकाल दिए उन्होंने, और दो हम्म में भी एक फिलिप्स हम्म, और आपके जडेजा। या या एक्सक्यूज मी। नहीं, सो रविंद्र, जडेजा नहीं, रचिन रविंद्र। देखो दोस्तों, देखो, आशीष के दिमाग में सिर्फ जडेजा चलता है। जडेजा जडेजा नहीं है आशीष, जडेजा तो वनडे में खेलेगा। उनका तो वनडे रचिन में रविंद्र शायद है। खेलेंगे।
शायद खेलेंगे। पर नहीं, जैसे रचिन ने स्टार्ट की ना अपनी इनिंग्स, ओ माय गॉड, उसके शॉट्स जो जा रहे थे उसके बैट से, बड़ा सही एक्सक्यूज खेल मी। रहा था हाँ वो। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सही भाई, मतलब पावरफुल हिटिंग थी, पावरफुल हिटिंग थी। हम्म, और कुलदीप ने बेसिकली थोड़ी बाहर बॉल रखी और चले गए आउट, आउट। कैच आउट। पर ये आई थिंक वो तो स्ट्रेटजी वो बता रहे थे, जो 10th ओवर हुआ था ना उसके हम्म, बाद जो टीम मीटिंग हुई होगी हम्म, वहाँ पे बॉलिंग पे, वो दिखा रहे थे कि 10th ओवर के बाद हमने थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करानी शुरू कर दी थी, राइट? तो थोड़ा या स्ट्रेटजी हमने चेंज की, तो ये आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर टीम इंडिया दैट दे कैन चेंज स्ट्रेटजी, दे आर लुकिंग इनटू इट। ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है वो चलने दो, नहीं नहीं, चेंज हो रहा है, ऐसे अडॉप्टिव हो रहे हैं वो। या एब्सोल्युटली। और कुलदीप की बॉल बेसिकली बहुत तेजी से भी नहीं आती, तो बैट्समैन को भी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है मारने के लिए। हम्म, सो वो भी एक इम्पैक्ट होता है। जैसे जडेजा, फिर से मैं जडेजा की बात करता हूँ, जडेजा और पटेल जब बॉलिंग करते हैं, आपको लाइन लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन बॉल ना स्पीड के साथ में आती है, तो बल्लेबाज को थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाती है। और कुलदीप यादव की बॉल तेजी से नहीं आती, वो हम्म, मतलब 85 के आसपास आएगी। और 90 प्लस वाली जो बॉल होती है स्पिनर की, वो उसको बेसिकली खेलना आसान होता है अगर आप स्पेशली अटैकिंग मूड में आप खेल रहे हो तो ये भी एक रीजन था कि वो बॉल बेसिकली ज्यादा दूर नहीं गई बल्ले पे लग करके, और बल्लेबाज को ही ज्यादा एफर्ट लगाने हैं अगर आपको उस बॉल को सिक्स या बाउंड्री के बेसिकली बाहर पहुंचाना है। ये तो है, ये तो है। और मुझे मुझे उन्होंने एक्चुअली देखा जाए, न्यूजीलैंड ने तो कोई 50 के ऊपर मारा नहीं, लॉन्ग इनिंग्स खेली नहीं, तो इसलिए वो 208 तक ही बना पाए। एब्सोल्युटली। वो बेसिकली मिडिल ओवर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सेटनर ने लगा दिए रन तो उनके 200 प्लस हो गए, नहीं तो 208 रन हो 200 गए भी नहीं होने अदरवाइज। थे, हाँ हाँ। हाँ 200 भी नहीं होने थे, 180, काफ़ी अच्छा खेला सैंटनर ने। 190 मैक्स, उतना ही अच्छी बैटिंग की हम्म, सेटनर ने हम्म, बेसिकली। लेकिन वो यही बात है कि बेसिकली इस तरह की बैटिंग आपको मैच, मतलब आप एक सम्मानजनक स्कोर बना सकते हो, लेकिन पार स्कोर नहीं बना सकते आप। तो हम्म, पार स्कोर के लिए आपके टॉप 3 बैट्समैन, टॉप 4 बैट्समैन में से एटलीस्ट 2 बैट्समैन को 50 प्लस बनाने होंगे, हम्म, और एक तो 80 प्लस बनाए, तब पार स्कोर बनता है। ये तो है। पार स्कोर नहीं था हाँ, बेसिकली। 500 को तो नहीं था। वो कह रहे थे इस पिच के ऊपर बैटिंग विकेट है प्रॉपर, बट जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया थोड़ा सा तो डाउट आया होगा, हम मुझे आया था जब उनके, जब हाँ हाँ। अभिषेक पहले आउट हो गए फिर सैमसन आउट हो गए, बट कमाल की इनिंग्स खेली, पूरा जान लगा दी ईशान किशन ने, उस ईशान ने ही गेम चेंज किया एक्चुअली। गेम आसान नहीं किया बेसिकली। अपने इंडियन बैटिंग लाइनअप में जो इस वक्त बल्लेबाज है ना, हम्म, सारे गेम चेंजर हैं। हम्म, आप शुरू से देख लो, अभिषेक चलेंगे गेम चेंजर, मैच जिता देंगे। संजू चलेंगे, मैच जिता देंगे। ईशान मैच चले, मैच जिता दिया। सूर्य मैच चलेंगे, मैच जिता देंगे। पांड्या चलेंगे, मैच जिता देंगे। दुबे चलेंगे, मैच जिता देंगे, है ना। रिंकू सिंह अब चलेंगे, मैच लास्ट जिता देंगे। लास्ट T20 में तो रिंकू ने जिताया था मैच, वही उसके जो लास्ट ओवर में उसने एब्सोल्युटली। 30 एक्स्ट्रा किए तो वो जिता गए मैच। वहीं से पार हुआ स्कोर बेसिकली, हम्म, नहीं तो वो 210 250 वो में तो होता, और न्यूजीलैंड फिर भी हो ले सकता था सकता था गेम गेम, या चेंजिंग। या हाँ एब्सोल्युटली। हाँ, तो सारे बैट्समैन अपने ऐसे ही हैं, वो हम्म, चलेंगे आपको मैच जिता देंगे। और इसीलिए इंडिया की टीम में बेसिकली 8वें नंबर पे भी बैटर रखा हुआ है उन्होंने, हम्म, क्योंकि जब आप इस तरह से बैटिंग करते हो ना अटैकिंग मूड में, तो चांसेस हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, मतलब आप जल्दी आउट हो सकते हो। इसीलिए कि एक्स्ट्रा बैट के साथ टीम इंडिया बेसिकली उतर रही है, हम्म, नहीं तो एक एक और प्योर बॉलर के साथ भी उतर सकती थी। हाँ हाँ। वो अगर देखा जाए बॉलिंग में भी, तो हमने जैसे हमारे कितने बॉलर थे, अर्शदीप है, हार्दिक पांड्या है, हर्षित राणा है, चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, अभिषेक शर्मा है, शिवम दुबे है, राइट? तो हमारे काफ़ी हाँ बॉलर्स हैं। तो मैं सोच रहा था बॉलर शीश, हैं। नेक्स्ट मैच के लिए अगर कुछ चेंज करना हो, मेरे दिमाग में था हम्म। कि श्रेयस को खिलाया जाए क्योंकि कोई फायदा नहीं है बॉलिंग अगर विकेट्स ही ऐसी हैं जिसमें कोई 200 मारना टू इजी है इसमें हर विकेट पे, तो श्रेयस को खिलाया जाए। देखिए श्रेयस नहीं खेलेंगे आई थिंक, उसके दो रीजन है। हम्म, पहला रीजन, एक तो वर्ल्ड कप की टीम में वो है नहीं, हम्म, है ना। और ये जो सीरीज हो रही है वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए हो रही है, हम्म, इसीलिए बेसिकली ईशान को खिलाया गया, अदरवाइज श्रेयस की जगह शायद बन जाती थी, है ना, ये भी क्योंकि वो ठीक है, लॉन्ग इनिंग खेल सकते हैं। ये भी गुड तो पॉइंट है। नंबर वन तो ये है। हम्म, और नंबर टू क्या है ना, आप देख रहे हो इसी तरह के विकेट हैं, प्योरली बैटिंग विकेट हैं, तो आपको 8 7 नंबर पे बल्लेबाज नहीं चाहिए। आज देख लो ना आप आज आपने 3 5 बल्लेबाज नहीं थे, सर ने बना दिए। सही बात है। तो अगर बैटिंग विकेट है ना, और ऊपर से ड्यू पड़नी है सेकंड इनिंग में, तो और भी ज्यादा है इनफैक्ट। अभी जो क्लाइमेट है इंडिया में, तो उस तरह से तो फर्स्ट इनिंग में बेसिकली अच्छी खासी ड्यू पड़ेगी। तो आपको
8वें बल्लेबाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी 8 बल्लेबाज खिलाती है इंडिया। और 8वें नंबर पे भी है बैटर हमारे पास, है ना, रिंकू सिंह आ रहे हैं। उसका मेन रीजन क्या है? देखो, बोलते हैं ना कि 8वें बल्लेबाज तो आप क्यों खिला रहे हो? अभी बात, आई थिंक मैच के वक्त एक अच्छा पॉइंट कमेंटेटर हमारे उठा रहे थे। 8वें नंबर पे आप बल्लेबाज खिला रहे हो, वो साथ उनका एवरेज नंबर ऑफ बॉल दैट दे प्ले इज 7th ऑर्डर पे, 7th पोजीशन पे इनफैक्ट 8 बॉल बता रहे थे वो, है ना। सिर्फ एज एन एवरेज 7वें नंबर का बल्लेबाज 7 या 8 बॉल खेलता है, और 8वें नंबर का तो बेसिकली 4 या 5 बॉल ही खेलता है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है? जो बल्लेबाज छठे नंबर तक खेल रहे हैं, उनके माइंड में ये है कि हमारे पास लंबी बैटिंग है, हम चांस ले सकते हैं। और उसी वजह से बेसिकली 8वें नंबर पे हमारे बैट्समैन खेलते हैं। और हमारे 5 बॉलर नहीं है बेसिकली, हमारे पास जो ट्रू बॉलर है वो 3 या 4 ही हैं, है ना। आपके कौन है आज के उसमें? आप देखो, कुलदीप, अर्शदीप हैं जिनको आप, अर्शदीप है, हाँ कुलदीप है, और आपके वरुण है, ये है अपने एक और स्पिनर है, हाँ वरुण। वरुण है। यही 3 है जिनको आप बोल सकते हो कि हम इनको 4 ओवर करा सकते हैं। नहीं, पांड्या को आप हर्षित, 4 ओवर नहीं करा हर्षित तो सकते। बॉलर ही है ना, एज फर्स्ट तो बॉलर, हाँ बॉलर हर्षित, ही है ना हर्षित। हाँ हर्षित को आप बोल सकते हैं। तो हाँ। उनको मिला करके भी 4 ही बॉलर है हमारे पास हुए, तो 5वें बॉलर को भी हम खिला सकते हैं, है ना। और ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि इस सीरीज में भी या वर्ल्ड कप की कोई एक ऐसी फेज आए जिसमें हम प्योर 5 बॉलर को खिलाएं बेसिकली। उसका बेनिफिट क्या मिलता है? प्योर 5 बॉलर है ना, तो एक आध बॉलर का तो दिन खराब होता है। तो आपके पास जो ऑलराउंडर है ना, वो आपके 2-3 ओवर डालेंगे, और 4 आपके पास प्योर है। तो आप बेसिकली 210, 220, 230 चेस नहीं करोगे, फिर आप बिलो 200 चेस करोगे। बट ये बैलेंस की बात है बेसिकली, है ना। मतलब डिपेंड करता है कि टीम क्या सोचती है बेसिकली, है ना, व्हाट इज वर्किंग फॉर देम। तो इंडिया की जो प्रिपरेशन चल रही है पिछले 1-1.5 साल से, वो ये चल रही है कि हम 8वें नंबर पे हमारे पास बल्लेबाज होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये तो सारे है, अटैकिंग बल्लेबाज हैं ऊपर अटैकिंग वाले। बॉलर और बैटर्स है। इसी वजह से बेसिकली वो सुमन गिल को लेकर के आए थे, क्योंकि गिल अगर खेल रहे हैं ना, तो वो लंबी इनिंग खेलेंगे। वो अगर लंबी इनिंग खेलेंगे तो 8वें नंबर पे हो सकता है हमें बल्लेबाज की जरूरत ही ना पड़े, फिर हम हम्म 5 जेन्युइन बॉलर खिला दें। हम्म लेकिन वो हम्म चला नहीं बेसिकली उस वक्त, है ना। वो चला नहीं, तो हाँ। ये पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है, अच्छी तैयारी है हम्म वर्ल्ड कप की। मजा आएगा वर्ल्ड कप को देखते देख हैं, करके। देखते हैं, वर्ल्ड कप का मज़ा तो आएगा। तो कोई ऐसी एक और बात मैं करना चाहता हूँ मैं आपसे, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं कि कोई चेंजेस देखना चाहेंगे थर्ड T20 में। आई थिंक यही टीम रहनी चाहिए, क्योंकि विनिंग टीम। आज मेरे को ये समझ नहीं आया कि बुमराह को क्यों नहीं खिलाया। और क्या रेस्ट वो दी बीमार थे, या उन्होंने कहा रेस्ट दी है उसको। अच्छा रेस्ट दिए? हाँ, हाँ। वो एक थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा डिसीजन बेसिकली, क्योंकि बुमराह हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हैं। आप उनको पूरे 5 के 5 मैच खिलाओ, न- इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नहीं, टीम हार रही है जीत रही है, वो कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनको रिदम नहीं आया ना वर्ल्ड कप से पहले, तो बहुत मुश्किल पर है। मुश्किल हो जाएगी ये। रिदम चाहिए बॉलर को। रिदम चाहिए बॉलर को, तो यस, मेरे को लगता 100%। है कि बुमराह को खिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए था। अनटिल अनलेस ही इज यस, नॉट रियली फिट। एग्जैक्टली। वो कॉन्फिडेंस देना ही पड़ेगा आपको। देना पड़ना है, चाहिए था, मुझे भी लग रहा था चाहिए था ओ। Yeah. मे बी उनको लगा होगा कि एक मैच अभी है, एक मैच संडे को है, 25th को। मे बी उनका बहुत जल्दी आ जाएगा, मे बी इसीलिए उन्होंने शायद उसको कहा कि हाँ अभी हाँ, चलो ये 4 मैच भी रीजन खेल हो ले सकता 5 में है। से तो ठीक ही है, हम्म, राइट। yeah, सो yeah. उसको उसको थोड़ा तो होगा, पर हाँ 100% एग्री विद यू रिदम। एंड जैसे अर्शदीप की जैसे पिटाई हुई पहले, पर बाद में वो वापस आया, उसने अच्छा फोर्थ थर्ड ओवर बड़ा अच्छा किया, फोर्थ थोड़ा चलो लग गए, वो तो लगने ही थे, विकेट ही ऐसी थी, बट काफ़ी अच्छा उसने रिस्पॉन्स किया अर्शदीप ने भी, तो इट्स गुड उसने टू सी रिस्पॉन्स दैट। किया। या देखो, अर्शदीप को क्या है कि टीम मैनेजमेंट को और ज्यादा चांसेस देने पड़ेंगे। अर्शदीप को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, ही इज ए वेरी गुड बॉलर, है ना। ये भी एक डिसाइसिव मोमेंट है बेसिकली टीम मैनेजमेंट के लिए, कि आपको अर्शदीप को कंसिस्टेंसी के साथ खिलाना है कि नहीं खिलाना है। अगर आप 2 मैच में हटा देंगे, फिर 2 मैच में लाएंगे, एक या मैच लाएंगे, एक में हटा बनता देंगे, नहीं है ये कुछ सीरीज ऐसा। हम लूज कर रहे हैं तो उसमें लेके आएंगे हम्म, डिसाइडर में। हम्म, ऐसे बॉलर का, इनफैक्ट बैट्समैन का भी पूरा कॉन्फिडेंस मतलब कभी बन के नहीं आता है, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है। अभी देखना, अगले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे वो अर्शदीप। नहीं नहीं, चलो उनको गुड है। लगातार खिलाओ। हम्म, हम्म, मेरा भी यही चेंज होगा, बुमराह को वापस आना चाहिए। या अर्शदीप की जगह सॉरी, अर्शदीप नहीं, अर्शदीप की जगह नहीं, हर्षित की जगह आएगा वापस बुमराह। पर यही वही वो सोच रहे हैं ना, गौतम ये सोच रहा होगा कि हर्षित खेल सकता है, बैटिंग कर सकता है 8वें नंबर पे, अगर बुमराह आ जाए तो वो बैटिंग नहीं कर सकता, ये तो बड़ा डिफरेंस हो जाता है फिर बैटिंग लाइनअप पे।
डिफरेंस हो जाता है, लेकिन आपके पास 7-8 बल्लेबाज हैं। हाँ, बट कभी भी और कुछ भी हो फ्लैट सकता विकेट है है। ना, 5 आउट हो गए जल्दी, फिर 5वें नहीं, ओवर तक जल्दी 5 आउट 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 हो गए, कर रहे हैं। फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल होती भी है। लेकिन ये आप देखो ना, जब आप हर्षित को खिला रहे हो, या बेसिकली एक ऐसे एक्स्ट्रा, ऐसे बल्लेबाज, ऐसे बॉलर को खिला रहे हो जो विकेट भी, सॉरी, जो बॉल तो शायद आपका प्राइम बॉलर नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत रन बना सकता है, तो रन ज्यादा भी तो देगा ना। तो आपको 10-15 रन आपने ज्यादा दे दिए बेसिकली, फिर हम्म। आपको ज्यादा चेस करने पड़ेंगे। हम्म। और हो सकता है 8वें नंबर के बल्लेबाज की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन हम्म। बॉलर की जरूरत तो पड़ेगी, गोली जो तो है ना। पड़ेगी, या बॉलर की जरूरत तो पड़ेगी। यस और यस। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, बड़ा टूर्नामेंट आपको बल्लेबाज नहीं जिताते हैं, आपको बॉलर जिताते हैं, 100% आई एग्री विद यू। है ना। तो ये यस। सब चीजें हैं, और ये डिसाइसिव मोमेंट है बेसिकली, ये देखना या आपको देखने को मिलेगा। इट्स या क्वाइट पॉसिबल बट कि अगले 3 मैच में से 1-2 मैच में बॉलर हमारे ज्यादा खेलें। ज़्यादा खेलेंगे, बस नहीं देखना है सही क्या सही कहा होता आपने, बॉलर ही जिताते हैं। मैं कहता हूँ टूर्नामेंट ही नहीं, टेस्ट भी वही जिताते हैं बॉलर, वनडे भी बॉलर्स ही है। जिताते हैं, क्योंकि दूसरी टीम तभी जीत सकती है जब 20 विकेट्स लो, चाहे जितने मर्जी रन मार लो, पर 20 रन होंगे बोर्ड पे, चलो फर्क पड़ता है, बट बॉलर्स ही जिता सकते हैं आपको। मेनली स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप बॉलर होना ही बड़ा ज़रूरी है, हर बहुत फॉर्मेट में, जरूरी है हर सर। फॉर्मेट में। तो जेन्युइन स्पिनर खेलने चाहिए, हाँ, कुलदीप और 2 और जेन्युइन फास्ट चक्रवर्ती। बॉलर्स, या जब ये दोनों खेलते हैं, तो बेसिकली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। और दो जेन्युइन फास्ट बॉलर खेलने चाहिए। कम्प्लीमेंट अगर करते हैं, इस आप इस कह रहे हो, है ना। हाँ, हाँ। और इस अप्रोच के साथ में बेसिकली आगे बढ़े, देन इट विल बी डिफरेंट हम्म। बॉल गेम ऑल टुगेदर। ठीक है, चलो, ये तो बड़ा अच्छा हुआ मैच, बड़ा खुश हूँ मैं देख के आज कि हमने तो धज्जियाँ उड़ा दी न्यूजीलैंड की। उन्होंने कैचेस भी छोड़े, उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी आज, काफ़ी कैचेस छोड़े उन्होंने, तो पता नहीं प्रेशर था कि आज क्या धज्जियां था, उड़ी काफ़ी इजी कैचेस छोड़े उन्होंने। हम्म। हैं। आज धज्जियां उड़ी हैं, हाँ 100% धज्जियां उड़ी हैं। हाँ, ऐसी बैटिंग देखी नहीं मैंने देखी बहुत नहीं, समय हाँ से, काफ़ी देर हो गई ऐसी बैटिंग नहीं देखी, मतलब। हाँ हाँ। हाँ, तो कमाल की बैटिंग थी आज, यस और यस। ऑफ कोर्स कैचेस वगैरह छूटे हैं, हाँ, लेकिन अब फ़र्क दैट्स नहीं पार्ट ऑफ पड़ना द था, गेम हाँ ना। फ़र्क नहीं पड़ना था उन कैचेस का भी। फर्क नहीं हाँ, पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ना था। तो अगर वर्ल्ड कप की बात करें आशीष, ये बांग्लादेश का इशू चल रहा है, वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे बांग्लादेश इंडिया खेलने। हम्म। तो मैं सोच रहा था यार, वो कह रहे थे कि आईपीएल में जो उनका प्लेयर को कहा गया है कि वो आप नहीं लेंगे, है ना, उनको निकाला गया है आईपीएल पे। तो मैं सोच रहा था यार, आईपीएल डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, राइट, ये वर्ल्ड टूर्नामेंट है, ये वो सारी जो या नॉइज़ आ रही है ना, मुझे अच्छी नहीं लग रही। हाँ, आई थिंक उतना थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी हम्म। बांग्लादेश को ना, ऐसा लगता है मुझे भी, क्योंकि सेफ्टी का इशू बेसिकली मेनली बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है तो है नहीं, Yeah. राइट। नहीं, पाकिस्तान की तो टीम भी तो आई डेफिनेटली। थी 2023 वर्ल्ड कप में खेलने, वो तो हाँ, उससे भी ज़्यादा था एब्सोल्युटली। कि हाँ भी ऐसा होगा, हाँ, राइट। एब्सोल्युटली। तो उनको लेकिन वो देखो, ये वर्ल्ड टूर्नामेंट है, आई आईपीएल थिंक नहीं है। आईपीएल नहीं है, इसको हाँ बेसिकली आईपीएल से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। हाँ थोड़ा इमोशन उनके हर्ट हुए होंगे, लेकिन हाँ। आपको तो मैच्योरिटी के साथ में काम लेना है यस ना। यस। आपको तो आईसीसी टूर्नामेंट खेलना है, या आपको सिर्फ आईपीएल ही थोड़ी खेलना है, और यस आईपीएल में आपके 2-4 प्लेयर ही खेलते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको एक मैच्योर डिसीजन लेना चाहिए था, या अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। या आई होप आई होप, इट यस, मे चेंज। कि वो चेंज हो, कि उन्होंने सोचें कि यार ये ऐसा नहीं है ना। तो या चलो, या तो दोस्तों आप बताइए आपका क्या विचार है इसके बारे में, क्या क्या आपका थॉट है इसके बारे में, क्या आप चाहेंगे, एंड कुछ चेंजेस आप देखना चाहेंगे इंडियन टीम में थर्ड T20 के लिए, जो संडे को हो रहा है। तो चलिए हम वापस आएंगे संडे को मैच के बाद, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, एंड बाय फॉर नाउ।